गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ 18 संघर्ष के कारण तुनुक मिजाज हो गया धनराज पाठ का हम लोग अध्ययन करते बच्चों। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हम लोगों ने शुरू कर दिया था लिखना, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ प्रश्नोत्तर को लिखिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पाठ के साक्षात्कार से 3 प्रश्नों को कर लिया था। पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो चुका था बच्चों। आगे है साक्षात्कार के आगे। साक्षात से आगे ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। हम लोगों ने इस प्रश्न को कल किया था बच्चों। आज फिर से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, ठीक है। और इसके आगे के भी प्रश्नोत्तर को हम लोग लिखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, इसको लिखिए। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर लिखिए। मेजर ध्यानचंद सिंह 29 अगस्त 1905, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 और मृत्यु कब हुई थी? 3 दिसंबर 1989। 1979 ये मृत्यु कब हुई थी? 29, ठीक है। 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी 1989 में, ठीक है। भारतीय हॉकी के क्या थे ये? भूतपूर्व खिलाड़ी। ये पहले के खिलाड़ी थे, भूतपूर्व खिलाड़ी। भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे, ठीक है। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में, भारत में तो प्रसिद्ध थे ही और विश्व के में हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है। विश्व हॉकी के क्षेत्र में, सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है, वे 3
बार वे 3 बार क्या कर चुके थे, ओलंपिक के 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के भारतीय हॉकी टीम के क्या रह चुके हैं, सदस्य रहे हैं। क्यों बोला जाता है उनको हॉकी का जादूगर, पहले हम उनके बारे में बताएंगे। जिनमें 1928 जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक कॉमा दूसरा क्या था 1932 का 1932 का लॉस एंजल्स ठीक है, ओलंपिक 1932 का ओलंपिक शामिल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद उनकी जन्म तिथि को भारत में उनका जब बर्थ हुआ था तो उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उनका जब जन्म हुआ था 29 अगस्त, उस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उनकी स्टिक से चिपकी गेंद का ठीक है, ऐसा जादू था कि
प्रतिद्वंदी, जो उनके प्रतिद्वंदी थे वे क्या करते थे, आश्चर्य हो जाते थे कि कहीं इनके गेंद में कहीं गोंद तो नहीं लगा है कोई जादुई। ठीक है, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर शक होता था, अक्सर शक होता था। क्या शक होता था? कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं, कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। उनको शक होता था कि वो जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। लिखेंगे ध्यानचंद की हॉकी की अनेक किस्से हैं, ठीक है। उनकी कलाकारी से मोहित होकर, उनकी कलाकारी से मोहित होकर जर्मनी के हिटलर ने उन्हें उन्हें क्या कर दिया था? उन्हें जर्मनी के खेलने के लिए उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश की। ठीक है, ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से करिश्माई मतलब करिश्मा, जादू, जबकि जादू था नहीं उनके उसमें स्टिक में, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि उनके स्टिक में ऐसा जादू था कि कोई भी निशाना चूकता नहीं था। तो ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से तानाशाह हिटलर, जर्मनी का जो शासक था, तानाशाह था वो हिटलर, तानाशाह हिटलर को भी अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया, अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? उनके बारे में अनेक किस्से हैं और लिखने के दौरान देखिए इतना ज़्यादा लंबा हो गया इसका आंसर, अभी और सारे इसके आंसर थे। इनकी हॉकी का जादूगर इन्हें इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी हॉकी खेलने के लिए, और इनके हॉकी स्टिक से कोई भी निशाना चूकता नहीं था। वे ऐसे खेलते थे मानो इनकी हॉकी में चुंबक लगे हुए हैं। एक बार तो इनके हॉकी को तोड़कर चेक भी किया गया, लेकिन कुछ नहीं निकला था। तो इसी तरह अनेकों किस्से प्रचलित हैं बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? हॉकी में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो ये भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो प्रश्न दूसरा है, लिखिए, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका उत्तर? हॉकी का खेल भारत में, हॉकी का खेल भारत में ना, हॉकी का खेल जो हमारे भारत में अत्यंत लोकप्रिय है, अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। ठीक है, कई प्रदेश में ये खेला जाता है। इस खेल में भारत को विश्व पटल पर विश्व पटल पर काफी प्रसिद्धि दिलवाई है। काफी प्रसिद्धि दिलवाई है। ना, विश्व पटल पे ये काफी इसने प्रसिद्धि दिलवाई है। हॉकी के खेल में भारत देश ने सन 1928 से
1956 तक यानी 1956 तक लगातार छह स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का क्या माना जाता है? राष्ट्रीय खेल माना जाता है। राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, तो किन कारण भारत को हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है भारत का? तो इन्हीं सारे कारणों के कारण राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।